Hello students, welcome to my channel City Commerce Concepts. So students, first of all, I'm really sorry कि मैं last week एक भी video upload नहीं कर पाई because of some problem, and so I will try to update my all the videos very soon. Students, I know कि थोड़ा सा आप लोग का time भी अब धीरे धीरे पास आ रहा है, तो आप लोग का भी फाइनल एग्जाम्स की डेट्स मिल गई होंगी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सारी चीज आपको अकॉर्डिंग जो आप चाहते हैं उसको मैं कंप्लीट करा दूं, और आपका हर एक पॉइंट जो इसमें भी आपको डाउट होगा वो मैं क्लियर कर दूं. ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रिटेल ट्रेड, जिसमें हमने इटिनरेंट्स कंप्लीट किया था लास्ट टू लास्ट क्लास में, एंड उससे पहले लास्ट क्लास में हमने फिक्स शॉप रिटेलर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने स्मॉल स्केल शॉप्स के बारे में सब पढ़ा था कि जनरल स्टोर्स क्या होती है, सिंगल लाइन, स्पेशलिटी, स्ट्रीट, सेकंड हैंड शॉप्स. Students, today we were discussing about the large scale shops, जिसमें हमने पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स, मेल ऑर्डर रिटेलिंग एंड ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन. ठीक है, so let's begin with the first thing, that is departmental store. ओके, सो डिपार्टमेंटल स्टोर बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स, कि देखिए क्या होता है डिपार्टमेंटल स्टोर, आप लोग कई बार जाते तो हैं लेकिन शायद आप लोग को पता नहीं या याद नहीं है कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं. जैसे बिग बाजार है, डीमार्ट है, ये क्या है हमारे, ये बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं. यानी कि एक ऐसा शोरूम जहाँ पे क्या नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बने हो एक ही छत के नीचे, उसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं. ओके, सो एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या मतलब होता है इसका. A departmental store is a large retail showroom having a number of departments under one roof, each department specializing in one line of product. Each of the departments is like a separate shop with centralized purchasing, selling, and accounting. Administrative activities of the departmental stores are managed by a general manager, and the general manager appoints departmental managers for each department. तो बेसिकली होता है क्या स्टूडेंट, जैसे आप लोग जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में तो वहाँ आप देखते हैं कि फूड का अलग होता है, फर्नीचर का अलग होता है, कपड़ों में भी गर्ल्स सेक्शंस अलग होते हैं, बॉयज अलग है, बेबीज के किड्स के अलग है. तो ये क्या है, एक अलग अलग क्या होता है, डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट को संभालने के लिए क्या है, एक जनरल मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, हर एक डिपार्टमेंटल मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है, जिससे वो हर एक डिपार्टमेंट को मेंटेन कर सके. इसके फीचर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये क्या होता है, लार्ज साइज का होता है. ठीक है, इसका शोरूम जो है वो कैसा होता है, इट रिक्वायर्स अ लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लार्ज जिसके लिए क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो लैंड है वो भी ज्यादा होनी चाहिए, इसका इन्वेस्टमेंट भी क्या है वो भी ज्यादा होना चाहिए. ओके, वाइड रेंज. अ डिपार्टमेंटल स्टोर्स डील्स विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि वो क्या करते हैं कि हर एक प्रोडक्ट का जितनी भी उसके सब्स्टिट्यूट आते हैं वो सारे सब्स्टिट्यूट रखते हैं. ऐसा तो है नहीं कि वो मैगी का सिर्फ मैगी रखते हैं, वो वो क्या सनफीस्ट का भी रखेंगे. ठीक है, वो जो भी जितने भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है एक्चुअली. ठीक है, तो यानी कि वो जितने भी हैं वो सारे टाइप के रखेंगे. ठीक है, कोई एक तरीके का तो कोई रखता नहीं है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वाइड रेंज का मतलब यानी कि कोई भी प्रोडक्ट के जितने भी स्पेशलाइजेशंस होते हैं वो सारे स्पेशलाइजेशन को वो रखते हैं. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स के डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, डिपार्टमेंट करना कैसा होना चाहिए, इट शुड बी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, गुड्स जो सेल में है, ठीक है, वो अलग से हाईलाइट होनी चाहिए, क्लासिफाई होने चाहिए. जो स्पेशलाइज्ड है एक लाइन में होनी चाहिए. तो इस तरीके से क्या है, एक डिपार्टमेंटल आपका जो सेक्शन है वो कैटेगराइज होना चाहिए. Central purchases of all the departments are made centrally. The departmental managers give a list of the requirements for the general manager who makes purchases for all the departments. Okay. तो स्टूडेंट्स क्या है कि परचेजेस ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट आर मेड सेंट्रली, यानी कि हर एक प्रोडक्ट को खरीदना ये क्या होता है, ये एक जरूरी होता है. ठीक है, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग सिर्फ डिस्काउंट वाला ही ले रहे हैं, बाकी प्रोडक्ट्स को नहीं टच कर रहे हैं. ठीक है, और सेकेंडली कि कस्टमर की क्या नीड है उसको भी हम क्या करते हैं, अपने उस डिपार्टमेंट में रखते हैं. नेक्स्ट, सेंट्रल लोकेशन. Central location, a departmental store is located at a central place or in a shopping centers so that people from different parts of the city can easily reach there. ठीक है, यानी कि क्या होता है कि एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां से क्या कर सके लोग इजीली उसको लोगों की अवेलेबिलिटी में हो. ऐसा ना हो कि बहुत दूर हो तो लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उस शॉप तक जा ही नहीं पा रहे हैं. इसलिए क्या होता है, लोगों के लिए जरूरी होता है कि वो क्या करें, वो अपनी अवेलेबिलिटी तक उसको अपने पास रखें, इजीली रीच होना चाहिए. ठीक है. Services. Departmental stores provide a number of services and facilities to the customers like post office, telephone booth, restaurant, packing, free home delivery, etc.
यानी कि अगर आप जितनी अच्छी सर्विसेज उनको प्रोवाइड कराएंगे, उतना ही क्या होगा, आपका जो बिजनेस है, सर्विसेज है, वो क्या होगी, उतनी ही अच्छी होंगी। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो सर्विसेज है वो लोगों तक कितने एक कन्वीनियंट होनी चाहिए। ठीक है, होम डिलीवरी हो गई, डाइन इन अवे हो गया, ठीक है, या आप पिकअप हो गया। तो ये सारी सर्विसेज क्या है कि हमारे भी किसी भी चीज को क्या है और अच्छा बना देती हैं। नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। डिपार्टमेंटल स्टोर्स बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, यानी कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में अपने गुड्स को अपने पास रखता है। दे बाय द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, हेंस एलिमिनेटिंग द मिडल मैन। यानी कि वो क्या करता है, अब वो अपने डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए वो क्या करेगा बेटा, वो बल्क में अब लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को लेकर आएगा और अपने शोरूम में रखेगा। यानी कि उसमें कोई भी मिडल मैन नहीं है कि आपको कोई बताए कि अरे ये वाला ले लीजिए, ये बहुत अच्छा है, ये वाला हमारा प्रोडक्ट ले लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बल्क में सारे प्रोडक्ट्स को लेके आता है। एंड नाउ इट्स अप टू द कस्टमर कि वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने गुड्स को पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग। द डिपार्टमेंटल स्टोर्स एडवर्टाइज ऑन अ लार्ज स्केल टू अट्रैक्ट कस्टमर्स फ्रॉम वे फार एंड वाइड। डिपार्टमेंटल स्टोर बड़ा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगी है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कस्टमर्स भी उनके पास क्या ज्यादा है, जिससे वो प्रॉफिट भी अच्छा बना सके। इसके लिए वो क्या करेंगे, अपने डिपार्टमेंटल स्टोर का अच्छे से अच्छा एडवर्टाइज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स क्या होता है। Multiple shops refers to a number of identical retail shops located in different parts of the city. These shops are owned and controlled by a single organization. These chain stores may be established by manufacturers or traders. In USA, these shops are known as chain stores, but these are popular as multiple shops in Europe. For example, Bata stores, DSM stores, etc. ठीक है, देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स कि जैसे कोई एक ऐसा स्टोर, एक ऐसी शॉप जो आपको हर सिटी में अवेलेबल होती हो। ठीक है, जैसे मैकडी हो गया, आप लोग खाना खाने जाते हैं, पिज्जा हट हो गया, ठीक है, डोमिनोज हो गया, बाटा के शोरूम हो गए, लिबर्टी के शोरूम हो गए, डी मार्ट हो गया। तो ये बेसिकली ये कुछ ऐसे शोरूम है, मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर है जिसकी फ्रेंचाइजी क्या है, हर एक किसी ने ले रखी है। ठीक है, जो अपनी सिटी में इसको ओपन करना चाहता है, और ये आपको हर जगह क्या मिलेगा, मोस्टली सिटीज में आपको ये क्या होता है, अवेलेबल होते हैं। यानी कि उनका चेन क्या है वो, या आप जिस सिटी में रहते होंगे वहां पे भी आपने सुना होगा कि अरे ये वाला चाय की शॉप है, वो यहाँ पे भी, इस वाले कॉलोनी में भी है, उस वाले में भी है, उस वाले में भी है। तो ये क्या करते हैं, एक ये क्या होगी, ये इनकी चेन है। ठीक है, ये क्या है, उनकी चेन है, जो अलग अलग ब्रांचेस, जिसको हम बोलते हैं कि अलग अलग ब्रांचेस है, वो एक सिटी में 3-4 जगह पर है। उसी तरीके से ये क्या है, ये थोड़े वाइड वैरायटी में होते हैं, वाइड लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। इसलिए जो है इनका क्या है कि ये अलग अलग सिटी में क्या होते हैं, हर जगह मोस्टली ये अवेलेबल होते हैं। तो ये होते हैं हमारे मल्टीपल शॉप्स एंड चेन स्टोर। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो डिफरेंस है डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मल्टीपल शॉप्स का, इसको जरूर पढ़िएगा। 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर हर बार पूछा जाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, मेल ऑर्डर रिटेलिंग क्या होता है। In mail order retailing, sellers contact the potential buyers through advertisements and mail publicity, that is, by sending circulars, catalogs, price lists, samples, booklets, etc. The customers are required to place their orders by post. And this type of arrangement is called shopping by post by customers and selling by post by sellers. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता होगा कि आपने ऑब्वियसली हर कोई सोशल वेबसाइट यूज करता होगा, कुछ ना कुछ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप लोग उसमें देखते होंगे, उसमें आप लोग को कभी कभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कभी कभी बुक्स का आता है कि फ्री बुक्स हमसे मंगवाएं और इस पे लॉगिन करिए, या कोई कहता होगा कि अरे ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स है कि फ्री में इसको यूज करने के लिए लॉगिन करिए और ये करिए और वो करिए। इस तरह की चीजें आपने डेफिनेटली अपने उसमें देखी होगी। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक एडवर्टीजमेंट करने का तरीका होता है, जिसमें रिटेलर क्या करता है, वो सोचता है कि जो पोटेंशियल बायर्स है वो क्या करेगा, हम तक पहुंचेगा, हमको लॉगिन करेगा, हम उसको एक अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे और उसको सर्विसेज फिर अच्छी लगेगी। तो क्या होगा, फिर उसके लिए बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि वो बाकी वो कुछ फिर ऑफर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या, उसके कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से क्या होता है कि जैसे लोग न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कोई कैटलॉग आता होगा, एक कोई सर्कुलर आता होगा कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुल रहा है और इतना खाने पे ये फ्री, यहाँ पे ब्यूटी सैलून खुल रहा है और आप इतना कराएंगे तो 919 का पैक है, या समथिंग कुछ इस तरीके का ऑफर्स जो है आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो एडवर्टीज करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम मेल ऑर्डर रिटेलिंग। ओके, नेक्स्ट है मेन फीचर्स ऑफ मेल ऑर्डर हाउसेस और स्टेप्स इन ऑपरेशन ऑफ मेल ऑर्डर हाउसेस। A detailed mailing list containing names and addresses of the potential customers is maintained by the mail order house. अभी मैंने आपको समझाया।
द सेलर सेंड सर्कुलर्स कैटलॉग एक्सेट्रा टू कस्टमर्स बाय पोस्ट, ठीक है। तो वो और जो सेलर है वो क्या करते हैं, वो जो पोटेंशियल बायर्स है उनको क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को बाय पोस्ट वो सेल करते हैं। द कस्टमर्स आल्सो प्लेस ऑर्डर बाय सिलेक्टिंग द गुड्स फ्रॉम द कैटलॉग बाय पोस्ट। हम वो क्या करते हैं, जो कैटलॉग्स देखते हैं उन कैटलॉग्स के अकॉर्डिंग ही वो अपने प्रोडक्ट को चूज करते हैं और उस चीज के लिए वो डिमांड करते हैं। Generally, only standardized items are bought and sold through mail order houses and inspection of goods is not possible. ठीक है, जनरली लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि वो ऑर्डर कर रहे हैं, वो गुड्स नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वो ज्यादातर क्या है, जो स्टैंडर्डाइज गुड्स होते हैं उन्हीं को ही वो ऑर्डर करते हैं। जिनके बारे में उनको नहीं पता है या कभी देखा नहीं है, वो कम प्रेफर करते हैं कि उसको हम ऑर्डर करें। पेमेंट इज रिसीव थ्रू वीपीपी और द रजिस्टर्ड पोस्ट। ओके, नेक्स्ट आता है कि ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ मेल ऑर्डर, एडवर्टीजमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स, ऑर्डर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग एंड रिसीविंग पेमेंट्स। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है। ठीक है, गुड सुटेबल फॉर मेल ऑर्डर बिजनेस, ये भी एक बार पढ़ लीजिएगा। आई थिंक बहुत इजी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फिर भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई थिंक ये तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन क्या होता है। A vending machine is a new form of direct retailing, यानी कि स्टूडेंट्स ये एक न्यू फॉर्म आया है रिटेलिंग का। जो लोग जिन्होंने कभी रेलवेज में या एयरपोर्ट पे ट्रैवल किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि जगह जगह ये वेंडिंग मशीन्स लगी हुई होती हैं। उसमें यू हैव टू पुट अ कॉइन अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। आप उसमें कॉइन डालेंगे और फिर वो प्रोडक्ट जो है वो अपने आप क्या होगा, वो आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है कि वेंडिंग मशीन क्या है, डायरेक्ट रिटेलिंग का काम करती है, जिसमें क्या है कोई भी मतलब कोई भी आपको सेलर नहीं है, कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी नहीं है, वो सिर्फ वो मशीन है। यू हैव टू पुट द कॉइन और द टोकन, और वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो आपका ऑटोमेटिकली वो नीचे जो है नीचे स्पेस होता है वहां से निकल के आ जाएगा। A vending machine is a new form of retailing. It's a machine operated by coins or tokens. The buyer insert a coin or token in the machine and receives a specific quantity of the products from the machine. Large scale retailing is possible through vending machines by placing the machine at a convenient location such as petrol pump, railway stations, airport, etc. This method of retail selling is very popular in Western countries. Now these are becoming popular in India also. Vending machines are all used to sell pre-packed and low-cost products of mass consumption, that is soft drinks, cigarettes, postage stamps, tickets, etc. यानी कि ये सारी चीजें नहीं देती हैं, वो क्या करती है, जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट के हमारे प्रोडक्ट है सिर्फ उन्हीं को ही क्या करती है, वो सेल करती है। In Delhi, now vending machines are installed at petrol pumps, railway stations for selling cold drinks, etc. Mother Dairy is selling milk through vending machine. ATM card machines are also very popular. तो ठीक है, तो बेसिकली जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो दिए जाते हैं। और डेली में इन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा जो वेंडिंग मशीन में यूज होता है वो क्या है, दैट इज कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, और ये क्या है कि मदर डेयरी भी क्या है, लोगों के लिए उसमें सेल की जाती है, जो कि लोगों के लिए क्या हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज क्या मेरिट्स हैं इसके। बाइंग अराउंड द क्लॉक इज पॉसिबल, यानी कि आप जब चाहे तब आप उसको यूज कर सकते हैं। द कस्टमर्स गेट्स फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन यूनिफॉर्म वेट एंड क्वांटिटी, यानी कि कस्टमर को भी क्या है, फ्रेश सप्लाई मिलता है गुड्स का। जितने वो वेट और क्वालिटी उसको जो चाहिए होती है वो एज इट इज उसको 1 to 1 मिल जाता है। एंड नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्समैन, यानी कि उसमें कोई सी भी सेल्समैन की जरूरत नहीं है। दीज ऑल आर द बेनिफिट्स एंड द मेरिट्स ऑफ द वेंडिंग मशीन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, ड्रॉबैक्स ऑफ वेंडिंग मशीन क्या है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू इंस्टॉल द मशीन इज क्वाइट हाई, यानी कि इस मशीन को लगाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट आता है वो बहुत हाई आता है। ये डीमेरिट, ये ड्रॉबैक इसलिए है क्योंकि हो सकता हो हमने कहीं ऐसी जगह लगा दिया हो कि हमको एक्सपेक्ट करते हो कि यह बहुत अच्छा सेल होगा, लेकिन क्या है वहां पे वो उसका यूज नहीं हो रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो ड्रॉबैक हो जाएगा। मशीन रिक्वायर्स रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। Coins of exact shape and size are required to operate the machine. In India, vending machines are not very popular due to the large number of small retail stores. Okay, next थर्ड वाला पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है, वो एग्जैक्ट शेप और साइज के होने चाहिए टू ऑपरेट द मशीन। ठीक है, क्योंकि उसमें जिस शेप या साइज का जो गैप होगा वो उसी अकॉर्डिंग आपको कॉइन उसमें इंसर्ट करना होगा। ठीक है, इंडिया में क्या है, वेंडिंग मशीन ज्यादा पॉपुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जगह जगह देखते होंगे कि क्या करते हैं लोग, शॉप्स ओपन कर लेते हैं, लोगों को वहां से कन्वीनियंट हो जाता है। इसके वजह से वेंडिंग मशीन जो है वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई है।
सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सेशन जिसमें आज हमने पूरा अपना डिटेल रेट कंप्लीट कर लिया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक जीएसटी, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, ये बात आपको भी पता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं डेफिनेटली इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिए, या आपका अपना कोई सब्जेक्ट का कोई चैप्टर हो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेशन में कमेंट करिए, मैं उसका वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए जरूर प्रोवाइड कराऊंगी। So that's for our today students. Thank you.